आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। चैप्टर 3 में इस नई सीरीज में हम बात करेंगे आज नए टॉपिक के साथ विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, जो यूपी बोर्ड में काफ़ी लंबे समय से इसको पूछा जा रहा, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से और बड़े ही प्यार से समझेंगे। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता बराबर वैद्युत क्षेत्र में, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, मान लीजिए आपके पास ये Q, जिसे स्रोत आवेश बोलते हैं, इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो दूरी के साथ साथ उसके विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। एक बार और समझेंगे। ये आपका Q आवेश है, जिसको स्रोत आवेश कह रहे हैं। इसके कारण जो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है आवेश के कारण, तो आवेश में इस वैद्युत क्षेत्र में हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दूरी के साथ साथ उसके विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ साथ उसके विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहेंगे। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगा हुआ है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान कम होता चला जाएगा। दूरी का जैसे जैसे दूरी की तरफ बढ़ते जाएंगे हम, उसके विभव में मान में परिवर्तन होता चला जाएगा। मतलब विभव। अगला टॉपिक है इसमें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए ये स्रोत आवेश है, ये इससे जो है x दूरी पर, यहाँ पर बिंदु A स्थित है और यहाँ पर जो है ये बिंदु B स्थित है, जिसके कारण जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि Q आवेश कैसा है? प्लस है, तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरीके से होगा। E वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में गति करती है, प्लस Q आवेश, प्लस आवेश के कारण। बिंदु B पर मान लीजिए Q आवेश रखा हुआ है, ये भी धन आवेश है। धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर QE। ये आपका Q जो है धन आवेश है, ये भी जो स्रोत आवेश है वो भी धनात्मक है। जब इस आवेश को हम स्रोत आवेश की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जब दोनों धनात्मक आवेश के लिए एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ये लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने यहाँ पर यदि मान लीजिए इसे जो है डेल्टा x या dx विस्थापित किया इधर की तरफ, इस तरह से बिंदु A तक लाने की कोशिश की, तो इसे किस तरीके से करेंगे देखिए। माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिसे स्रोत आवेश कहते हैं।
यदि बिंदु बी पर क्यू आवेश रखा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर आरोपित बल क्या होगा भाई, F बराबर क्यू ई। हम इस आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आवेश क्यू को बिंदु बी से बिंदु ए तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, WAB बराबर बल गुणा विस्थापन। देखिए बल इधर ये लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 180 अंश ये वाला। तो क्या होगा, cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो है हमारा घटक है और क्षैतिज में जो है cos लिया जाता है, cos थीटा। क्या होगा, F इंटू dx इंटू cos थीटा, थीटा बराबर 180 अंश। ये हो गया QE dx cos 180 अंश, cos 180 अंश का -1 माइनस QE dx WAB। इधर कर रहा हूं मैं, Q को इधर ले लेंगे, अतः WAB अपॉन Q बराबर -E dx। ये विभवांतर की परिभाषा से देखिए, विभवांतर बराबर क्या होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभव अंतर। कार्य बटे आवेश, क्योंकि हम जो है DH अल्प विस्थापन कर रहे हैं, तो ये भी विभवांतर जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल्टा V या DV लिख सकते हैं इसे। DV बराबर -E इंटू dx, अतः E बराबर ये वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये बिंदु O पर Q आवेश रखा है, जिसे स्रोत आवेश कहते हैं। इससे कुछ दूरी पर बिंदु B स्थित है, A और B बिंदु स्थित है। B पर जो है मान लीजिए हमारा धनावेश Q रखा है, जिसे अल्प विस्थापन करके बिंदु A तक लाते हैं, अल्प विस्थापित करके जो है बिंदु A तक लाते हैं। चूंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, धनावेश के कारण जैसे ही हम इसको इसके समीप लाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किया गया यह कार्य जो है WAB बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। चूंकि विस्थापन कैसा हो रहा है, क्षैतिज घटक हो रहा है, तो विस्थापन के साथ क्या आएगा, घटक के साथ cos थीटा, और ये थीटा कितना होगा, 180 अंश। तो F बराबर QE
इंटू डी एक्स कॉस थीटा, ये आपका डी एक्स है, कॉस थीटा, कॉस एक्सोसियंस का मान -1, तो माइनस क्यू ई डी एक्स डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू को बटे में ले आए हम, बराबर माइनस ई डी एक्स, ये विभव प्रवणता के विभवांतर के सूत्र से। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के विभवों के बीच का अंतर। ये क्या किसके बराबर होगा? कार्य बटे आवेश। माइनस का जो चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जैसे जैसे इस स्रोत आवेश से दूर होते चले जाएंगे, विभव का मान जो है कम होता चला जाएगा। तो माइनस का चिन्ह जो है दूरी के साथ साथ जो है विभव में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव परिवर्तन कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में रखा हुआ है थीटा कोण के साथ। जैसे ही हम इस पर बल लगाएंगे तो ये इस तरीके से भी विस्थापित हो सकता है, इस तरीके से भी विस्थापित हो सकता है, इस तरीके से भी विस्थापित हो सकता है। तो इस विस्थापन में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव जो ये थीटा कोण के साथ रखा हुआ है, तो जब ये थीटा कोण पर रखा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, तो यहाँ पर ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो टॉ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा, ये चैप्टर 1 से था, फ्रॉम चैप्टर 1। यहाँ पर उसमें ये टॉपिक मिलेगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करते हैं, कोणीय विस्थापन डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, और वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन कराने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल युग्म का आघूर्ण कितना है? टॉ डी थीटा। टॉ बराबर क्या लिखेंगे? पी ई साइन थीटा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को पूरा घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम समाकलन करते हैं। लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा1 क्षेत्र की थीटा1 से थीटा2 कोण घुमाने में मान लीजिए हमने
ये आपका वैद्युत द्रव इस तरीके से रखा हुआ था, इस तरीके से इसको घुमाया हमने, डी थीटा कोण पर घुमाया, तो मान लीजिए प्लस क्यू पर कोण में विस्थापन θ1 हुआ और माइनस क्यू आवेश पर इसके कोण में विस्थापन कितना हुआ, θ2। तो इसका समाकलन करेंगे, समाकलन के लिए लिमिट लेते हैं θ1 से θ2, PE sin थीटा डी थीटा, PE sin थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई θ1 से θ2, W बराबर, समाकलन में आपने पढ़ा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कर रहे हैं, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए इस माइनस की जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो cos θ1 पहले आ गया, माइनस cos θ बाद में हो गया। यदि θ1 बराबर 0 अंश तथा θ2 बराबर थीटा मान लिया जाए, तब क्या होगा, W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 का मान 1 होता है, PE 1 माइनस cos थीटा। केस फर्स्ट क्या है कि जब हम वैद्युत द्रव को, ये पहले इस तरीके से रखा हुआ था, बिल्कुल इसको 90 डिग्री पर ले आए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना बनाए, 90 डिग्री पर, तो उस स्थिति में W क्या होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये हो गया W बराबर PE, ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा वैद्युत द्रव किस पर रखा हुआ था, थीटा कोण पर। जैसे ही इसको 90 डिग्री पर ले आते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर PE। अब सेकंड केस में यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से रखा हुआ था, इसको जैसे ही 180 अंश पर घुमा दें, इस तरीके से ले आए, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा के समांतर ले आए, थीटा बराबर 180 अंश, तो अब W बराबर क्या होगा, PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 अंश का मान -1, तो W बराबर क्या होगा उस स्थिति में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2PE, मतलब वैद्युत द्रव को जो है हमें 2 बार घुमाने में 2 बार कार्य करना पड़ेगा। ये इस तरीके से था, इस तरीके से था, फिर इस तरीके से घुमाने में इसको 2 बार कार्य करना होगा। अब यहीं पर हम इसके लिए हमारा एक सूत्र निकल के आया था, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये क्या था, उस वैद्युत द्रव को घुमाने में किया गया कार्य था। पहले
वैद्युत द्विध्रुव इस थीटा कोण के साथ रखा हुआ था, हमने उसको थोड़ा सा घुमा दिया डी थीटा कोण पर, तो उस घुमाने में किया गया कार्य कितना था, डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको मालूम है कि जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, जैसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा यहाँ कैसे होगी, देखिए पहले आपका वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ था, बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये इस स्थिति में आ गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये था आपका डी थीटा। अब इसको हम बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले आते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ गया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र अनंत में कहीं, यहां से कहीं अनंत में जब इस प्लस क्यू आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब हम अनंत में रखे हुए आवेश प्लस क्यू को यहां तक लाते हैं तो जो कार्य किया जाता है, ये कार्य जो किया जाएगा यहां तक, इसके बाद माइनस क्यू आवेश को लाने में, माइनस क्यू आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा, तो इससे इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उससे कुछ थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। या प्लस क्यू आवेश तक हमें जो भी कार्य किया हमने किया इस प्लस क्यू आवेश तक आने में, और माइनस क्यू आवेश तक आने में हमें निश्चित है कि प्लस क्यू से थोड़ा सा अधिक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है हमारी 2l, इतना जो है हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य जो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। हमें यह निकाय बनाना है, प्लस क्यू आवेश को पहले अनंत से लाते हैं, अनंत से लाने में हमें जो कार्य किया जाता है वो हो चुका है, लेकिन माइनस क्यू आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा वो प्लस क्यू को लाने में जो किया गया कार्य है उससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो वर्क किया गया है वही किया गया कार्य जो है क्या कहलाती है। इसमें क्या था कि अनंत, मैंने अभी बताया था कि अनंत में से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में प्लस क्यू आवेश से अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, किसको, माइनस क्यू को, और यही अतिरिक्त दूरी तय करने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाएगी, इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य क्या होगा, W बराबर आवेश माइनस क्यू, किस पर निकाल रहे हैं, माइनस क्यू पर, क्योंकि यही तो कार्य एक्स्ट्रा होगा, माइनस क्यू पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी। F बराबर क्या होगा, माइनस क्यू की अतिरिक्त दूरी कितनी हमारी, 2l, तो W बराबर माइनस क्यू इंटू 2l इंटू ई, ये P के बराबर होता है, तो W बराबर माइनस PE। यही किया गया कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव में। अतः किया गया यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है
जिसे u u0 से प्रदर्शित करते हैं। तो u नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी ई, जिस कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमारा द्विध्रुव कैसे रखा था, इस तरीके से रखा हुआ था, फिर इस तरीके से ले लिया। हमें बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाना है, तो उस स्थिति में कोण कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा u थीटा बराबर u0 प्लस w। ये जो किया गया एक्स्ट्रा कार्य है, यही क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। u थीटा का मान माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। पीई से पीई कैंसिल हो गया, तो यू थीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, देखिए किस तरीके से। केस फर्स्ट देखिए इसका, जब थीटा बराबर 0 अंश हो अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो u थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये u0 माइनस पीई कॉस 0। तो u0 बराबर हो जाएगा माइनस पीई। ये अवस्था जो है कैसे कहलाती है, स्थायी संतुलन। यह अवस्था स्थायी संतुलन कहलाती है। मतलब इस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है केस सेकंड, जब थीटा बराबर 90 अर्थात द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत हो, तो u 90 डिग्री बराबर माइनस पीई कॉस 90 का मान 0। मतलब कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसका तीसरा केस जो है, जो इसका केस थर्ड है, जब थीटा बराबर 180 अर्थात
द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ एक 180 अंश कोण पर घुमाया जाए तो u 180 अंश बराबर माइनस पी ई कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान प्लस होता है तो ये हो जाएगा पी ई। ये मैंने पहले भी बताया था कि 180 अंश पर लाने के लिए 2 बार जो है हमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना पड़ता है। ये चैप्टर इसी के साथ पूरा हो चुका है। मैं समझता हूँ शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट देना। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि न्यूमेरिकल कराया जाए साहब, तो इसी चैनल पर आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कराएंगे।